अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं रेसलिंग फीवर। दोस्तों फाइनली हम सबके फेवरेट जॉन सीना बहुत जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न करने वाले हैं, क्योंकि उनके रिटर्न को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। इसके अलावा रोमन रेंस कब तक अपना कोई एक टाइटल हार सकते हैं, और साथ साथ हम रोमन रेंस और द रॉक के मैच की भी बात करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको उस डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार के बारे में भी बताऊंगा जिसने सिर्फ एक मैच रेसल करने का $1 मिलियन से भी ज्यादा वसूल किया। साथ साथ हम ब्रोक लेसनर की भी बात करेंगे और रॉ स्मैकडाउन टैग टीम यूनिफिकेशन मैच के बारे में भी बात करेंगे। तो इस इंटरेस्टिंग वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और इस वीडियो को पूरा लाजमी देखें। तो चलें बिना देर किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं द बीस्ट इनकार्नेट ब्रोक लेसनर के बारे में। तो जैसा कि रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि ब्रोक लेसनर को रेसलमेनिया बैकलैश की एडवर्टीजमेंट से हटा दिया गया है, और मैंने आपसे कहा था कि शायद ब्रोक लेसनर के प्लान्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कैंसिल कर दिया है। लेकिन दोस्तों इस बारे में एक और रिपोर्ट सामने आई है, और इस रिपोर्ट के मुताबिक डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ब्रोक लेसनर के प्लान्स को कैंसिल नहीं किया, बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास तो ब्रोक लेसनर को लेकर इस शो के लिए कोई भी प्लान्स मौजूद ही नहीं थे। यानी ब्रोक लेसनर को कभी भी इस शो के लिए बुक नहीं किया गया था और उन्हें वैसे ही एडवर्टीजमेंट में शामिल कर दिया गया। यानी दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई पहले से ही जानती थी कि ब्रोक लेसनर की रेसलमेनिया बैकलैश पर कोई भी अपीयरेंस नहीं होने वाली, और बस उन्होंने ऐसे ही अपने पोस्टर्स में ब्रोक लेसनर को दिखा दिया। दोस्तों अब बात करते हैं रॉ स्मैकडाउन टैग टीम यूनिफिकेशन मैच के बारे में। तो लेटेस्ट स्मैकडाउन एडिशन में हमने देखा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बैकलैश के लिए दी उजोस वर्सेस आरके ब्रो का रॉ एंड स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप यूनिफिकेशन मैच अनाउंस कर दिया है। यानी जिस तरह रोमन रेंस के पास यूनिवर्सल और डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप्स हैं, उसी तरह किसी एक टीम के पास रॉ और स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप्स होंगी। बाकी अगर इस मैच के विनर की बात करें तो मेरे ख्याल में इस मैच को दी उजोस विन करने वाले हैं। लेकिन आपकी इस मैच के बारे में क्या प्रेडिक्शन है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों अब बात करते हैं उस डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार की जिसने साल 2021 में सिर्फ एक मैच रेसल किया, जो कि ब्रॉन स्ट्रोमन के खिलाफ था, और सिर्फ यही एक मैच रेसल करने के उसने $1.3 मिलियन वसूल किए। अब रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर सुपरस्टार्स की कम से कम सैलरी $2.5 लाख होती है, जो कि उनके पूरे साल की सैलरी होती है। लेकिन इस सुपरस्टार ने तो सिर्फ एक मैच रेसल किया और $13 लाख ले गया। और दोस्तों ये सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि है शेन मैकमैन। इन्होंने रेसलमेनिया 37 पर ब्रॉन स्ट्रोमन के खिलाफ मैच रेसल किया, जो कि इनका साल 2021 में वाहिद मैच था। लेकिन इसके बावजूद इनकी 2021 की सैलरी थी $1.3 मिलियन। दोस्तों अब बात करते हैं 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना के बारे में। तो जॉन सीना के रिटर्न को लेकर रिसेंटली एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई। तो ब्रैड शेफर्ड रिपोर्ट करते हैं कि उन्हें एक डब्ल्यूडब्ल्यूई सोर्स ने बताया कि एक्सपेक्टेड है कि जॉन सीना इस साल जून में रिटर्न करने वाले हैं। दोस्तों इनका कहना था कि मुझे कोई स्पेसिफिक टाइम और क्रिएटिव प्लान्स नहीं बताए गए कि आखिर जॉन सीना एग्जैक्टली कब रिटर्न करने वाले हैं और उनकी किन के साथ स्टोरी लाइन होगी। इनका कहना था कि मुझे सिर्फ इतना बताया गया है कि उनका रिटर्न एक्सपेक्टेड है। लेकिन दोस्तों बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकी, बल्कि रिंग साइड न्यूज की तरफ से हमें एक और अपडेट मिली। और दोस्तों इनका कहना है कि जब हमने जॉन सीना के रिटर्न स्टेटस के बारे में पूछा तो हमें बताया गया कि सीना इज ऑलवेज ऑन कॉल। यानी दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई के मुताबिक जॉन सीना उनसे सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर हैं। दोस्तों मजीद इन्हें बताया गया कि जॉन सीना का जून में रिटर्न डिस्कस नहीं किया गया और वो एक गलत न्यूज है। दोस्तों जॉन सीना सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर हैं। इस बात को एक्सप्लेन करते हुए इन्हें एक बहुत ही शॉकिंग चीज बताई गई। दोस्तों रिंग साइड न्यूज का कहना है कि इनसे कहा गया कि अगर रेसलमेनिया से पहले रोमन रेंस या ब्रोक लेसनर में से कोई भी इंजर्ड हो जाता या कोविड पॉजिटिव हो जाता या किसी भी और तरीके से शो अप नहीं कर पाता, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई उसकी जगह जॉन सीना को रेसलमेनिया के मेन इवेंट में प्लग इन कर सकती थी। दोस्तों इनसे कहा गया कि जॉन सीना डब्ल्यूडब्ल्यूई की किसी भी किस्म की इमरजेंसी सूरत हाल में अवेलेबल होते हैं। यानी जॉन सीना को डब्ल्यूडब्ल्यूई कभी भी इमरजेंसी के तौर पर कंपनी में वापस ला सकती है, और यही मतलब था उस बात का कि सीना इज ऑलवेज ऑन कॉल। दोस्तों इन सब अपडेट्स का अल्टीमेटली ये नतीजा निकलता है कि जॉन सीना डब्ल्यूडब्ल्यूई में कभी भी रिटर्न कर सकते हैं। सो लेट्स होप कि वो जल्द हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न करते हुए दिखाई दे।
दोस्तों फाइनली बात करते हैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रोमन रेंस के बारे में। तो आखिर कब तक रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप्स में से कोई एक टाइटल हार सकते हैं? तो एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक डब्ल्यूडब्ल्यूई का रोमन रेंस को हरवाने का कोई भी प्लान नहीं है और इस रिपोर्ट में कहा गया कि हाईली स्पेकुलेटेड है कि रोमन रेंस रेसलमेनिया 39 तक अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रहेंगे, यानी वो रेसलमेनिया 39 तक एक भी टाइटल नहीं हारने वाले। और रेसलमेनिया 39 पर फाइनली रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए मैच होगा। और रोमन रेंस की रेसलमेनिया 39 से पहले ना हारने की एक बड़ी वजह ये भी है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रेंस और द रॉक के मैच को एक बड़ा मैच बनाना चाहती है, जिसके लिए फैंस कंप्लीटली हाइप्ड हों। और अगर रोमन रेंस इससे पहले कोई मैच हार जाते हैं तो इससे इस मैच में वो हाइप नहीं रहेगी जो एक अनबीटन रोमन रेंस के साथ होगी। तो दोस्तों आप रोमन रेंस और द रॉक के अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच के लिए कितना एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी मजीद रेसलिंग वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।